लास्ट चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, 3D बोलते हैं। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात करें तो ये जो चैप्टर है 10 मार्क्स का चैप्टर होता है। कितने का होता है भाई? 10 नंबर का चैप्टर होता है। एक 1 क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का आता है और 1 क्वेश्चन यहाँ पर 6 मार्क्स का आता है। और इस साल थोड़ा बहुत जो सिलेबस में एडजस्ट किया है तो हो सकता है ये जो है 8 तक खींच जाए, पीछे होके थोड़ा 8 में चला जाए। ये दोनों 4 मार्क्स के कर दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। ये या तो 4 मार्क्स में दे सकते हैं आपको या 6 मार्क्स में दे सकते हैं, यानी कि 8 नंबर का हुआ तो 4 का आएगा और 10 का हुआ तो 4 का आएगा। दो इसके अंदर केवल 2 ही टॉपिक हैं बेटा जी। एक तो है लाइन, फर्स्ट इज लाइन, सेकंड इज प्लेन, बस 2 ही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक एक्सरसाइज होती है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। मैं यार आराम आराम से ले रहा हूँ ताकि जो आने वाले हैं वो आ जाए फटाफट, जो आलसी है कुछ। देखिएगा, लाइन और प्लेन 2 टॉपिक है हमारे पास, यानी 3 एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइज जो है वो देखिए, जो 11.1 है वो तो आपने ऑलरेडी कर रखी है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब वेक्टर मैंने पढ़ाया तो उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई है आपकी। 11.2 में हम बेटा जी लाइन पढ़ेंगे, लाइन या लाइंस पढ़ेंगे। और 11.3 के अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन या प्लेन्स पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से पूरा चैप्टर चलेगा आपका 4 मार्क्स मान लीजिए या 4-6 मार्क्स मान लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लाइन से शुरुआत करते हैं हम लोग। है कैसी, क्या है लाइन के अंदर? देखिए, हम लोग सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप्स की लाइन से, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप की लाइन है। वो नहीं है, आप उसे भूल जाइए। कौन सी वाली लाइन? जो 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, उसमें जो इक्वेशंस पढ़ते हैं वो नहीं है ये, उससे मिलती जुलती लगती है पर है नहीं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लाइन और लाइंस। देखिए सिलेबस में क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर, पहले ये पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन of a line passing through a point and has parallel vector इक्वेशन लिखवा देता हूं, क्या है वो? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। प्रूफ करेंगे ये कहां से आया, क्या हुआ, इन सबको डिराइव करेंगे हम लोग। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है आपकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 अलग अलग पॉइंट से जाती है तो इक्वेशन है आपकी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये 2 आपकी क्या है? लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जरा, ठीक है। इन दोनों लाइंस में खास बात है बेटा, इनकी वेक्टर फॉर्म, ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म होता है, ये इनका वेक्टर फॉर्म होता है। इनके साथ में इनका कार्टेशियन फॉर्म चलेगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। मैं पहले क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई चीज़ मिस होगी तो आप मुझे बताओगे वो टॉपिक सा रह गया। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। इसका होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और क्या होगा जब आप सीख जाओगे ये चैप्टर तो केवल यही पेज आपका काम आएगा, बाकी पूरा चैप्टर काम नहीं आ पाएगा। फिर आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस के बीच में आप एंगल पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू
B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2 होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है बेटा वो होता है डिस्टेंसेस का होता है। डिस्टेंसेस कैसे डिस्टेंसेस? नंबर 1, if lines are skew, अगर दोनों लाइन स्क्यू है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। मैंने क्या कहा, हर एक चीज आएगी आपको, क्या स्क्यू है क्या है हर चीज समझाई जाएगी। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये होगा जब आपकी लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होंगी। ये 4 टॉपिक तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ मैं, ये क्या चल रहा है आपका 5th पॉइंट चल रहा है, प्रूव कीजिए लाइंस आर कोप्लेनर। कंडीशन है कि लाइन कोप्लेनर कब होगी, जब ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। कहाँ से आई ये वैल्यू 0 के इक्वल? देखिए स्क्यू लाइन, स्क्यू वर्ड का मतलब होता है, स्क्यू वर्ड का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर और नॉन पैरेलल, यानी एक ही प्लेन में ना हो, पैरेलल ना हो। अगर यही वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब उल्टा हो गया, कोप्लेनर नहीं थी तो वो कोप्लेनर हो गया। अगर ये फॉर्मूला 0 के इक्वल रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर अगर अकेला 0, आपको बोला जाएगा प्रूफ कीजिए लाइंस आर कोप्लेनर, तो आपको इसमें पुट करना है और 0 आ गया तो वो कोप्लेनर है, और नहीं आया तो आपने गलती की क्यों, तो पूछ रहा है, शो दैट करके पूछेगा आपसे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे वो फोकस करिए। इसके बाद आप जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में, वहां से बनता है क्वेश्चन फुट पॉइंट और इमेज पॉइंट। आप ये पढ़ेंगे फुट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट। और लास्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा बेटा जी डिस्टेंस। डिस्टेंस को छोड़ दूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस और लाइन विथ प्लेन। तो ये प्लेन वाला ये तो कब आएगा, जब लाइन और प्लेन दोनों पढ़ लोगे तब ये वाला पोर्शन आएगा, और लाइन का कॉम्बिनेशन हम इसी में पढ़ेंगे। तो जो एक्सरसाइज हम 11.2 चालू करने वाले हैं उसके अंदर ये 7 पॉइंट आपके बड़े काम के हैं बेटा जी। ध्यान से समझिए इन सातों के